हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार आज रिटायर्ड हो जाएंगे। वो 2 साल 17 दिन चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहे। अवामी मफाद के मामलात पर लिए गए सुद नोटिस और फैसलों को पसीराई मिली। चीफ जस्टिस साकिब निसार आज रिटायरमेंट से कबल आखिरी बार समाअत करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत से मुतालिक केस में फैसला भी मुतवक्की है। अहम खबर है आज के हवाले से आपको अपडेट करें। जुडिशल एक्टिविज्म का एक और दौर अदलिया में आज खत्म होने जा रहा है। चीफ जस्टिस साकिब निसार आज रिटायर हो जाएंगे। वो 2 साल 17 दिन चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहे। अवामी मफाद के मामलात पर लिए गए सुद नोटिस और फैसलों को पजीराई मिली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार आज रिटायरमेंट से कबल आखिरी बार समाअत करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत से मुतालिक आज फैसला भी मुतवक्की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार आज अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार आज रिटायर्ड हो जाएंगे। मुंसिफ आजम का ओहदा संभालने के बाद साकिब निसार के कई फैसलों को पजीराई मिली। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अवामी मसाइल का भी नोटिस लिया। मोबाइल कंपनीज की जानिब से टैक्स की कटौती हो या फिर निजी स्कूल्स, कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स की फीस, पीने का पानी हो, करप्शन हो, सरकारी इदारों के नाकिस कारकर्दगी समेत दीगर अहम केसेस का चीफ जस्टिस ने फैसला भी सुनाया। डैम्स की तामीर के हवाले से जस्टिस साकिब निसार ने बड़ा फैसला किया, जिसके बाद एक मुहिम शुरू हुई जो अब तक एक तहरीक बन चुकी है। ये अल्लाह ताला की नेमत है, ये अल्लाह ताला का कमाल और जमाल है कि वो पानी इंसान को जिंदगी बख्शने के लिए को मुहैया करता है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद को बाबा रहमत से तशबीह दी। जब भी किसी को तकलीफ होती है कहता है चल यार बाबे रहमत से कोनो फैसला करा, जो कि पंचायत के बुजुर्ग की हैसियत से सबका ख्याल भी रखता है और इंसाफ पर मबनी फैसले भी करता है। 2.5 करोड़ रुपए फीस हमने कभी सुनी नहीं थी, जो आज मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि कुछ केसेस में दी जाती। चीफ जस्टिस साकिब निसार रिटायरमेंट से कबल आज आखिरी बार समाअत करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत के हवाले से केस की समाअत होगी, जिसका फैसला भी मुतवक्के है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ 31 दिसंबर 2016 को उठाया था। उनकी जगह 18 जनवरी 2019 को जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज भी अहम मुकदमात की समाअत होगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार अस्पतालों के फुजले को तल्फ करने से मुतालिक केस, सिंध पुलिस की फायरिंग से बच्ची की हलाकत, वर्कर्स वेलफेयर फंड और गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत से मुतालिक मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज भी अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही हैं। मुख्तलिफ केसेस हैं जिनकी समाअत होगी। आज भी चीफ जस्टिस साकिब निसार हॉस्पिटल्स के फुजले को तल्फ करने से मुतालिक दीगर अहम केसेस की समाअत करेंगे। इसी पर बात करेंगे हनीफ खान से। हनीफ बताएगा आज अपने ओहदे के आखिरी रोज भी चीफ जस्टिस कौन कौन से मुकदमात की समाअत करेंगे? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस का आज आखिरी रोज़ है। हम केसेस ज़ेर समाअत आएंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच उन केसेस की समाअत करेगा, जिसमें कराची की एमएल उमर की हलाकत का केस है जो जिसकी समाअत आज होगी, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ आयशा आहद का जो कि दरख्वास्त की समाअत भी आज होगी और हस्पतालों में फुजले के हवाले से भी आज केस की समाअत होगी। आज का जो अहम केस है वो गिलगित बल्तिस्तान के आईनी हुकूक के हवाले से है, जो चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच यानी 7 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस का आज आखिरी दिन है ये केस सुनेंगे चीफ जस्टिस साहब, लेकिन अभी तक केसेस की समाअत शुरू नहीं हुई। चीफ जस्टिस साहब अभी तक कोर्ट नहीं पहुंचे। जी, चीफ जस्टिस अभी तक कोर्ट नहीं पहुंचे, कुछ देर बाद वो वहां पर पहुंचेंगे और बाकायदा समाअतों का आगाज हो जाएगा। हनीफ खान, बेहद शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में जहांगीर तरीन के सरकारी इजलासों में शिरकत के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने आइंदा हफ्ते दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि नाअहल जहांगीर तरीन ने हुकूमती इजलासों के दौरान ब्रीफिंग ली और अहकामात जारी किए और वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन को इजलासों की सदारत की इजाज़त देकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफ़ी की। मजीद भी इस हवाले से आपको तफसीलात देंगे। अभी तक की इत्तलात आप तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर
लाहौर हाई कोर्ट में जहां जहांगीर तरीन के सरकारी इजलासों में शिरकत के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्त जल्द समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने आइंदा हफ्ते दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। दरखास्त गुजार की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि नाअहल जहांगीर तरीन ने हुकूमती इजलासों के दौरान ब्रीफिंग ली और अहकामात भी जारी किए और वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन को इजलासों की सदारत की इजाज़त भी दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ये नफ़ी है। ये मुतफर्रिक दरखास्त है जहांगीर तरीन के खिलाफ जो कि सरकारी इजलासों में शिरकत के हवाले से है और इस दरखास्त में ये इस्तदा की गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहल करार दिए गए हैं, लिहाजा वो किसी ऐसे हुकूमती सरकारी इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। हालांकि दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ये भी बताया गया है कि ना सिर्फ उन्होंने इजलासों में शिरकत की बल्कि उनको ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने जो अहकामात हैं वो भी जारी किए। और वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना 17 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। काबीना ECL में मौजूद नाम निकालने के हवाले से गौर करेगी और पावर डिवीज़न के लिए ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी देगी। दौरान मुलाजमत जाँ बहक होने वाले सरकारी मुलाजमीन की फैमिलीज़ की माली इमदाद के पैकेज के लिए ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। वफाकी काबीना में मज़ीद किन अमूर पर गौर होगा वो भी आपको बताएंगे। नुमाइंदा न्यूज़ शहबाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा शहबाज। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का अहम इजलास आज दोपहर होगा जिसे वज़ीर इमरान खान की सदारत करेंगे। 17 नुकाती कुल एजेंडा है इस इजलास का और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो का नाम ECL से निकलने का इम्कान है, क्योंकि जो काबीना गुज़श्ता इजलास था उसमें ये कहा गया था वफाकी काबीना की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट का जब तक रिटर्न डिसीजन नहीं आता उस वक्त तक हम गौर नहीं करेंगे। लेकिन जो कि गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट का रिटर्न डिसीजन आ चुका है, उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि बिलावल भुट्टो और वालिद शाह का नाम ECL से निकाला जाए। उसके अलावा वफाकी काबीना जो है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन के तकर्री की मंजूरी देगी। बरतानिया में केस लड़ने के लिए कानूनी माहिर के अखराजात काबीना से मंजूरी हासिल की जाएगी। सीमेंट इंडस्ट्री में सप्लाई और डिमांड और कीमतों का जायजा भी लिया जाएगा। पावर डिवीजन के लिए जिंदगी ग्रांट की भी काबीना से मंजूरी दी जाएगी। सारे एजेंडे में सदर मुल्क की तनख्वाह में इजाफे के बायस से सप्लीमेंट्री ग्रांट के इजरा की काबीना मंजूरी देगी। इसके अलावा दौरान मुलाजमत जहाँ होने वाले सरकारी मुलाजमीन की फैमिली के लिए जो माली इमदाद के पैकेज के लिए जिंदगी ग्रांट की मंजूरी का मामला भी आज काबीना में जो है वो ज़ेरे गौर आएगा। इसके अलावा वफाकी काबीना जो ECC का इजलास हुआ था उसके फैसलों की तौसीक करेगी और काबीना का जो गुज़िश्ता इजलास था उसमें कितने फैसलों का अमल दरामद हुआ उस तमाम चीज़ों का जायजा लेके वफाकी काबीना को जो है वो नई बजट के हवाले से भी जो है वो आगाह किया जाएगा, उसको भी जो है जायजा लिया जाएगा और मुल्की जो है मुआशी और शायद सूरत हाल को वफाकी काबीना जो है वो इजलास में जायजा लेगी। वफाकी काबीना का इजलास का वक्त पहले जो है वो 11:30 बजे था, लेकिन क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास है तो इस वजह से वक्त तब्दील कर दिया गया है। अब दोपहर ये वफाकी काबीना का इजलास मौक़िफ़ पे होगा, इसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। जी शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का दौरा। वज़ीर आला के स्टाफ ने मीडिया को कवरेज की इजाजत देने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला के स्टाफ की मीडिया को धमकियां। वज़ीर आला के स्टाफ ने कहा कि जो भी कर ले अंदर नहीं जाने देंगे। सीपीओ से बात की, वो कह रहे हैं चले जाएं। आप ड्रामा करके खड़े हुए हैं जो ना, पहली बार आ रहा है सीएम यहाँ पे, हम पहली बार कवर कर रहे हैं। आराम से बात कर रहे हैं ना यार, आप कह रहे हैं ना अंदर नहीं जाना। आप बताएं ना आपको किसने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आपको किसने इंस्ट्रक्शन दिए, आप अपना बताएं। आप अपना इंस्ट्रक्शन दें भाई, आप अपना बताएं। आप बताएं ना, आप सीएम का स्क्वाड है ना यार, आप बताएं ना, आप बताएं अपना। क्यों एंट्री नहीं है? आप पूछे ना सीपीओ साहब से, पूछूं मुझे क्या जरूरत है? चेक कर लें, उनसे पूछ लें कि किनका अलाउड है। नहीं आप मुझे बताया ना, आपने ही कहा ना, आपने भी सीपी साहब को कहा ना जी कि उनकी तरफ से हदायत है सख्त कि जनाब मीडिया को अंदर नहीं जाने देना। इसी पर बात करेंगे। इमरान अरशद हमारे साथ मौजूद है। इमरान बताइएगा क्या माजरा है, ये क्या वजूहात बनी जो कि मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया? जी बिल्कुल, ये मुल्तान में जो PP 218 से मलिक मजर्रा थे वो लाहौर में इंतकाल कर गए थे, उनका जनाजा था, तो जिसकी वजह से सरदार उस्मान बुज़दार ने यहाँ पे खुसूसी तौर पे शिरकत कर लिया। उनके साथ साथ गवर्नर पंजाब भी यहाँ पे हो गए। तो जो उनका स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ, तो उनसे जब रिपोर्टर्स ने मीडिया के अंदर जाने की इजाजत मांगी तो उन्होंने कहा कोई भी रिपोर्टर अंदर नहीं जाएगा। और इसके अलावा जो ट्रैफिक प्लान है वो भी नहीं दिया गया मीडिया के लिए। मीडिया बड़ी मुश्किल से गलियों से होता हुआ जो है वो जनाजागाह तक पहुंचा है, क्योंकि NH जो मेन रोड है उसको दोनों तरफ से वज़ीर आला की आमद की वजह से ब्लॉक कर दिया गया और रास्ते को ट्रैफिक को जो है वो अंदर GT रोड की
मोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासर है। ताहम ये जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड था, बड़ी मिन्नत करने के बाद उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस की और उसके बाद कैमरामैन को अंदर जाने की इजाजत दी। बाद में कैमरामैन को अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। इमरान अरशद, बहुत शुक्रिया आपका। कोट लखपत जेल लाहौर में आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकातों के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुन पहुंच रहे हैं। मजीद भी आपको इस सवाल से तफसीलात देंगे। मुलाकात का दिन जब होता है तो काफ़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और ख़ानदान के अफराद नवाज शरीफ से मिलने के लिए आते हैं। मजीद आपको तफसीलात भी देंगे। इस सवाल से नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए ख़ानदान के अफराद भी आज पहुँचेंगे, जबकि लीगी रहनुमाओं की पार्टी कायद से मुलाकात के लिए भी आमद जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे। कोट लखपत जेल में जहाँ आज मुलाकात के दिन लीगी रहनुमाओं की पार्टी कायद से मुलाकात के लिए आमद का सिलसिला जारी है, जबकि मामूल के मुताबिक खानदान के अफराद भी उनसे मुलाकात के लिए पहुंचेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ जुबैर साजिद हिंदू हमें बताएंगे अभी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। जुबैर, आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जुमेरात का दिन है तो हर जुमेरात को साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और उनके खानदान के लोग जो है वो मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंचते हैं। एक दो रोज़ पहले जो है अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे पहुंचते हैं और उन्हें अप्रूवल मिलती है और कोशिश होती है उनकी कि वो यहाँ पे मुलाकात करें। मैं कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हूँ। मेरे रेखा पे आप देख सकते हैं, ये जो है दूसरा गेट नंबर 2 है। कोट लखपत जेल का दाखिली रास्ता है। यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है जो कि सख्त चेकिंग के बाद जो है हर किसी को अंदर जाने की इजाज़त दे रही है। अभी तक जो है अमीर मकाम पहुंचे हैं, तहमीना दुल्ताना पहुंची हैं, ख्वाजा एहसान पहुंचे हैं, उसके अलावा जो परवेज मलिक है मुस्लिम नून के सदर वो पहुंचे हैं। मुख्तलिफ जो है वो क़यादत यहाँ पे पहुंच रही है अपने जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात के लिए। तो ये आप जो गाड़ियाँ देख सकते हैं इस वक्त, ये मेरे दाएं जानिब जो आपको गाड़ी नजर आ रही है, पीछे भी जो है गाड़ियाँ नजर आ रही है। ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत यहाँ पे फर्दर पहुंच रही है और खानदान में से जो है बताया ये जा रहा है कि मुस्लिम लीग जो हमजा शबाज शरीफ है, मरियम नवाज शरीफ और उनके जो खामंद है वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे। परवेज मलिक साहब मौजूद है, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पे पहुँचे हैं। अच्छा मलिक साहब, आप बताइएगा कितनी देर होगी इंतजार कर रहे हैं, क्या इजाज़त नहीं मिल रही अंदर जाने? नहीं, इजाज़त तो मैं कल की मिल गई हुई थी। आई डोंट नो, कोई लिस्टों का प्रॉब्लम पहले भी आए थे तो ये हुआ था, अब भी ये हुआ है कि वहाँ से लिस्टें डिले में आ रही हैं और ज्यादती है कि 100-150 आदमी ने मिलना है, उसमें इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है उनको हैंडल। क्या बताया जा रहा है, कब तक आपको अंदर जाने की इजाज़त? कह रहे हैं आधे बंदों का नाम है, आधों का नहीं है। अब मैंने अभी आईजी साहब से बात की है कि ये आप इसको चेक करें, तो देखो अभी क्लियर करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि मियां साहब की सेहत के हवाले से खबरें बड़ी गर्म है, अभी तक क्या इतलात हैं ताज़ा तरीन? क्या वो उनको तकलीफ तो हुई थी, वो उन्होंने चेकअप कराई थी और वो चाह रहे थे कि अपना डॉक्टर भी हो। फिर जेल वालों ने बाद में लड़ झगड़ के हमारे साथ, फिर उन्होंने उनको अलाउ किया था कि वो भी डॉक्टर जो है साथ बैठ के उनका जो ज़ाती मालूज है, तो ये अब अल्लाह के फजल से उनकी सेहत बेहतर हो रही है। आप बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जेल वालों ने जो है लड़ झगड़ के बात की, क्या ऐसा मामला होता रहता है? वो चलता ही रहता है, होना नहीं चाहिए। चले देखते हैं कि ये कब तक अंदर जाते हैं। दीगर लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। ख्वाजा एहसान जो है, ये पीछे वाली गाड़ी जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे मौजूद है। हम कोशिश करते हैं कि इनके पास पहुँचे, इनसे बात कर सके। ये इंतज़ार कर रहे हैं, सुबह से आए हुए हैं ये, और इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे? आप रुके हैं यहाँ पे, सुबह से हम देख रहे हैं। देखिए जी, वही हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। वो हालांकि नाम भी हैं, लिस्ट में सब कुछ मौजूद है, बट वो खड़े हुए हैं। इशू क्या है, प्रॉब्लम बता दें। ये खुद हम भी यही पूछ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। हम भी आपका नाम है लिस्ट में? इजाजत? बिल्कुल है, लिस्ट में नाम भी है जी, बिल्कुल है। साहब की सेहत के बारे में बता दें, क्या पैगाम, खास पैगाम क्या लेके आए, थोड़ा बता। नहीं देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वो उनका मोराल बहुत अच्छा है और सेहत में तो खैर होता है, तबीयत नासाज हो जाती है, वो तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को ये ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि वो माशाल्लाह एक 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। उनकी आप खुद अपने तौर पे उनको ज़्यादा ध्यान करना चाहिए कि उनकी सेहत ठीक रहनी चाहिए। जी चलिए, आप देख सकते हैं ये इनका मौक़िफ़ सामने है। आप देख सकते हैं कि अब गाड़ियों की कतारें लगना शुरू हो गई है पीछे, क्योंकि ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे वार्डन हजरात यहाँ पे मौजूद है जो कि कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं मुसलसल, इन्हें भी प्रॉब्लम आ रही है। और नवाज शरीफ से आज मुलाकात का दिन है और लीगी रहनुमाओं की एक लंबी कतार बाहर मौजूद है। शुक्रिया जुबैर, अपडेट किया आपने।
तो उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत के लिए अच्छी खबर। आसिफ अली जरदारी, मुराद अली शाह और फरियाल तालपुर को किसी वजीर की ख्वाहिश पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नैब ने बड़ा बयान दे दिया। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात में सुस्ती का तासुर भी मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने भी फौरी जवाब में मिर्जा गालिब का शेर ट्वीट कर दिया। किसी मुअज़्ज़ज़ वज़ीर बातदबीर की ख्वाहिश पर आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह या फरियाल तालपुर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नैब ने जाली अकाउंट्स केस में सुस्ती का तासुर गलत करार दे दिया। नैब तर्जुमान का कहना है कि नैब आईन कानून के मुताबिक काम करने पर यकीन रखता है। नैब को अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुसद्दका नकूल भी मौसूल नहीं हुई। नैब ने एक मुअज़्ज़ज़ वफाकी वज़ीर के नैब में जारी केस से मुताल्लिक मुख्तलिफ बयानात और इंटरव्यूज के मतन भी पैमरा से तलब करने का फैसला कर लिया। देखा जाएगा कहीं बयानात कानून के मुताबिक नैब की शफाफ तफ्तीश की राह में हायल तो नहीं हो रहे। उधर नैब के एलामिया पर फवाद चौधरी ने भी रद्द-ए-अमल दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ट्वीट में शेर का सहारा लिया, लिखा, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। हुकूमत और अपोजिशन की टीमें खुलकर एक दूसरे के खिलाफ खेलने लगी। कप्तान के खिलाड़ियों ने पुराने इत्तेहादियों को राजी तो अच्छा खेलने वाले नए सियासी साथियों को भी ढूंढना शुरू कर दिया। उधर हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी वफाक को बराबर की टक्कर देने के लिए ठान ली। इत्तफाक में बरकत का कहकर मुख्तलिफ जमातों को साथ मिलाने का अमल इंतहाई तेज कर दिया। मुल्की सियासत में एक बार फिर हलचल। हुकूमत और अपोजिशन में जंग छिड़ गई। सियासी दंगल किसी सूरत नहीं हारेंगे। इंसाफ सरकार ने इत्तेहादियों को फौरी एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। और किस किस को साथ मिला सकते हैं? वजीर इत्तलात फवाद चौधरी सिंध मिशन पर, तो गवर्नर सिंध वजीर आजम से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। हुकूमती अराकीन ने अपोजिशन को मुफाद परस्त करार दे दिया। हमें अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सफ़ों को सही करना चाहिए। राइट पर्सन एट राइट प्लेस के ऊपर राइट डिसीजन एट राइट टाइम पे होने चाहिए। अवामी इश्यूज़ को डिस्कस होनी चाहिए। ये बोंगी मारना बंद करनी चाहिए। उधर वफाकी दारुल हुकूमत में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें भी मुतहर्रिक। हुकूमत पर हमले की तैयारी पकड़ ली। पीपल्स पार्टी रहनुमा मखदूम अहमद महमूद की शहबाज शरीफ से मुलाकात। बोले, अपोजिशन का इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। बिलावल भुट्टो की भी पार्टी रहनुमाओं से बैठक। बोले, बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं, फ्रंट डोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी की क्या जरूरत है जब हम फ्रंट डोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं और मैं खुद मिल रहा हूँ। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा कहते हैं उनका मकसद हुकूमत गिराना नहीं, हुकूमत की सिमत दुरुस्त करना है। हमारा ख्याल था कि 2 साल तक हुकूमत को फ्री हैंड दिया जाए और हुकूमत के जो दावे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के, उनकी जमात के जो दावे हैं, ताकि उनको पूरा मौका मिले, उन पे वो अमल दरामद कर सके, जो स्वाने ख्वाब दिखाई दे। उधर हुकूमती इत्तेहाद मैंगल ग्रुप का झुकाव भी अपोजिशन की तरफ होता दिखाई देने लगा। और अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब कायमा कमेटियों के लिए भी फार्मूला तय पा गया। 21 हुकूमत जबकि 19 अपोजिशन को मिलेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खारिजा उमूर के लिए बिलावल भुट्टो का नाम तजवीज़ कर दिया। अगले हफ्ते तहरीक पेश होना शुरू हो जाएंगे। इसी पर बात करेंगे अली शेर से। अली शेर, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे होगा और आज के इजलास के जो एजेंडा है उसमें सवात एयरपोर्ट की बंदिश के साथ साथ जो है वो आलू की जो फसल की बहुत ही कम कीमत है उसको भी तवज्जो दिलो नोटिस में रखा गया है। कुल 8 नुकाती एजेंडा है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि सैयद खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर, शाजिया मरी, अयाज सादक, राना तनवीर और अली मोहम्मद खान और मलक आमिर डोगर, इनके दरमियान जो मुख्तलिफ औकात में मुज़ाकरात हुए, उनके नतीजे में कायमा कमेटियां जो बकिया रह गई हैं उन पे फार्मूला तय पा गया है। 21 जो है वो हुकूमत को मिलेंगी और 19 अपोजिशन को मिलेगी। अगले हफ्ते तहरीक पेश करना शुरू कर दी जाएंगी और उसके बाद उनका चेयरमैनों का इंतखाब शुरू हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अली शेर, आपने हमें आगाह किया। अगले हफ्ते तहरीक पेश होना शुरू हो जाएंगी। शहर कायद में अंधेर नगरी चौपट राज मारूफ सुपर स्टोर में डबल रोटी के साथ चूहे फ्री में मिलने लगे। शहरी शिकायत के लिए स्टोर पहुंचा तो उसे दूसरी डबल रोटी थमा दी। दूसरे डबल रोटी से भी नाश्ता हुआ चूहा बरामद हुआ। डीजी फूड अथॉरिटी सिंध इब्रार शेख ने मामले का नोटिस ले लिया। मारूफ स्टोर ने बहादुराबाद में सड़क पर गोदाम भी बना लिया और शहरियों का रास्ता बंद कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी सिंध इब्रार शेख ने इस मामले का नोटिस तो ले लिया है। शहरी के जो कि शहर के तमाम सुपर स्टोर्स की अब सख्त चेकिंग का फैसला किया गया है।
कराची के मारूफ सुपर स्टोर में चूहों की भरमार। डबल रोटी के पैकेट्स में चूहे भी मिलने लगे। सारिफ ने शिकायत पर एक पैकेट तब्दील कराया तो दूसरे में भी चूहा पाया। सोशल मीडिया पर वायरल, सारिफीन में बेचैनी। डीजी फूड अथॉरिटी सिंध अबरार शेख ने मामले का नोटिस ले लिया। पता नहीं सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो कब का है और कब ये वायरल हुआ है, ये लेटेस्ट है या कोई पुराना है या कहाँ का है, वी डोंट नो अबाउट दिस। हमने अपने SOPs बना लिए थे जो बड़े सुपर स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, और हमारी नेक्स्ट वीक थे इंशाल्लाह मंडे से हमारे जितने भी कराची में बड़े सुपर स्टोर्स हैं उनकी सारी इंस्पेक्शन होगी और आपने एक अपनी स्पेशल टीम को तश्कील दे दिया है विच इज वेरी मच एक्सपेक्ट टू एग्जामाइन द सुपर स्टोर्स। मारूफ सुपर स्टोर की गैर कानूनी इमारतों और गोदामों की तफसीलात न्यूज़ ने हासिल कर ली। हुक्काम की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई ना हो सकी। कारोबारी खबर शामिल करें और अब आपको बताएं कि कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स में 45 पॉइंट्स की कमी के साथ मार्केट 39,226 की सतह पर पहुंच गई। इसी पर बात करेंगे, राजा कामरान हमारे साथ मौजूद है। राजा, बताइएगा, मंदी का रुझान बरकरार है? जी देखिए, गुज़िश्ता रोज मार्केट में मंदी देखी गई थी जो आज कारोबार के आगाज पर भी जारी है। जो बजट आ रहा है इस हवाले से इस बात में मार्केट में कुछ अफवाहें फैल गई हैं कि जो टैक्सों में इजाफा किया जा रहा है और जो रेगुलेशंस को मजीद सख्त किया जा रहा है, इस हवाले से मार्केट में जो सरमाएकार हैं वो नर्वस हैं। वो अपनी जो हशीश है उनकी खरीदारी पर तवज्जो नहीं दे रहे। जब हशीश की खरीदारी पर तवज्जो नहीं दी जा रही तो हशीश की जो फरोख्त है वो तेजी से जारी है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मेजर स्क्रिप्ट जो हैं वो जो इस वक्त मनफी दिखाई दे रहे हैं। 100 इंडेक्स में जो है वो कमी हो रही है और लोग जो हैं सरमायाकार हिस्से की खरीदारी के बजाय हिस्से की फरोख्त पर तवज्जो दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजा कामरान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। 325 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोट डाले, जबकि वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे को घर भेजने के लिए 306 अरकान ने जोर लगाया। 19 वोटों के फर्क से थेरेसा मे की हुकूमत बच गई। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने ओहदे पर काम जारी रखने का ऐलान कर दिया, जबकि कौम से खिताब में कहा कि अपोजिशन के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। ब्रेक्सिट पर रेफरेंडम में अवामी ख्वाहिशात का एहतराम किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी बच गई। ब्रेक्सिट मुआहदे की नाकामी के बाद थेरेसा मे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम हो गई। तहरीक अदम एतमाद के हक में पार्लियामेंट के 306 वोट पड़े, जबकि 325 अरकान ने मुखालफत करके थेरेसा मे को घर जाने से बचा लिया। वोटिंग के नताइज आने के बाद थेरेसा मे का कहना था कि वो खुश हैं। अरकान पार्लिमान ने हुकूमत के लिए हिमायत जाहिर की। उन्होंने ओहदे पर काम जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ब्रेक्सिट मामले पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात करेंगी। कौम से खिताब में कहा, अपोजिशन के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। ब्रेक्सिट पर रेफरेंडम में अवामी ख्वाहिशात का एहतराम किया जाएगा। ब्रेक्सिट मुआहदे पर अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन ने गुज़िश्ता रोज थेरेसा मे को तनकीद का निशाना बनाते हुए इस्तीफे का मुतालबा किया था। न्यूज़ में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिससे पहले अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए तावन किया है। डाउनलोड करें और नए फीचर्स डिस्कवर करें। OLX बेच दें। कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे होगा। कायमा कमेटियों के लिए भी फार्मूला तय पा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खारिजा उमूर के लिए बिलावल भुट्टो का नाम तजवीज़ कर दिया। लियाकतपुर में तावान न मिलने पर 3 रोज कबल अगवा होने वाला 9 साला बच्चा कत्ल कर दिया गया। बच्चे को कत्ल करने वाला उसका कज़न निकला। मुलजिम के घर से लाश बरामद। ओकाड़ा में धूम के बायस 2 मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स पर समात हुई। मुलजिम बाबर अवान बतौर वकील अपनी बरियत की दरख्वास्त पर दलाल देते हुए कहते हैं कि इस रेफरेंस में मुलजिमान का बयान खिलाफ कानून है। एक मुलजिम का बयान दूसरे मुलजिम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैं वाहिद गवाह हूँ जिसने नैब रेफरेंस के बाद फौरी तौर पर इस्तीफा दिया। नंदीपुर पावर रेफरेंस की समात 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। आइंदा समात पर भी बाबर अवान अपने दलाइल जारी रखेंगे। मजीद भी इस हवाले से आपको तफसीलात देंगे। रेफरेंस में मुलजिमान का बयान खिलाफ कानून है।
उधर लियाकतपुर में तावान न मिलने पर 3 रोज कबल अगवा होने वाला 9 साला बच्चा कत्ल कर दिया गया। बच्चे को कत्ल करने वाला कज़न निकला। मुलजिम के घर से लाश भी बरामद कर ली गई है, जबकि पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने 5वीं क्लास के एहसन को अगवा करके 20 लाख रुपया तावान तलब किया था। इसी पर बात करेंगे मारूफ अनवर से। मारूफ, इस दरिंदा सिफत कातिल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, ये वाकया थाना चन्नीगोड की हदूद में पेश आया, जहां 3 यौम कबल 5वीं क्लास के तालिब इल्म एहसन अब्दुल्ला को अगवा करके फोन कॉल पर उसके वालिद से 20 लाख तमान तलब किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने शक की बिना पर मुगवी के चचाजाद भाई शाह हुसैन को हिरासत में लेकर तफ्तीश की, तो मुलजिम ने पुलिस को बताया कि उसने तवान के जो है बच्चे को अगवा किया था और तवान ना मिलने पर उसे कत्ल कर दिया है। कत्ल करने के बाद उसने लाश को स्टोर में छुपा दिया था। पुलिस ने मौका पर कार्रवाई करते हुए लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और मजीद कार्रवाई जारी है। मजीद कार्रवाई जारी है। मारूफ अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के थाना ठेकरीवाला के इलाके छपाल चौक में 6ठी क्लास के अब्दुल्ला नामी तालिबे इल्म पर 19 साला सुहेल ने फायरिंग कर दी। अब्दुल्ला को तशवीशनाक हालत में अलाइड हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। अफसोसनाक खबर है फैसलाबाद से, जहां पर ठेकरीवाला के इलाके में छपाल चौक में 6ठी क्लास के अब्दुल्ला नामी तालिबे इल्म पर 19 साला सुहेल ने फायरिंग कर दी, जबकि अब्दुल्ला की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और अब्दुल्ला को अलाइड हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयाँ, 4 जख्मियों समेत 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान से असलहा मसरूका सामान भी बरामद हुआ है। मदारस चौक से गिरफ्तार मुलजिम से 2 दस्ती बम और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जबकि बहादुराबाद में पुलिस मुकाबले के बाद डकैत गिरोह के सरगना को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में सीटीडी ने कार्रवाई के दौरान कलदम जमात के कारकुन नईम खान समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया। सीटीडी इंचार्ज के मुताबिक मुलजिम मुतादिद अफराद के कत्ल में मुलव्विस है। शाह लतीफ टाउन से पुलिस ने एमके लंदन के टारगेट किलर अनिल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने साल 2012 में जमान टाउन की हदूद में निजी कंपनी के गार्ड को अगवा करके कत्ल कर दिया था। रेंजर्स बोर्ड बेसन, गुलिस्तान जौहर, फिरोजाबाद, महमूदाबाद, गबोल टाउन और सर सैयद में कार्रवाई के दौरान 14 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असला और मंशियात बरामद कर ली। गुलिस्तान जौहर में 2 रोज कबल मनी एक्सचेंज में लाखों रुपए की डकैती की सीसीटीवी फुटेज न्यूज को मौसूल हो गई। सीसीटीवी फुटेज में 2 मुलजिमान दूसरे गार्ड के मुंह पर कपड़ा डाले जबरदस्ती अंदर लाते देखे जा सकते हैं, जबकि बाहर मौजूद 2 मुसल्लह मुलजिमान ने दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को काबू किया हुआ है। मोहम्मद अब्बाद, न्यूज़, कराची। सरगोधा में जिला इंतजामिया ने मरीजों और उनके लवाहिकीन से जायद चार्जेस वसूल करने पर तमाम प्राइवेट एम्बुलेंसेज के DHQ टीचिंग हॉस्पिटल में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। एम्बुलेंसेज के ड्राइवर और मालिकान ने इस इकदाम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। मजीद बताएंगे मोहम्मद इमरान गुराया। मोहम्मद इमरान, बताइएगा आपके पास क्या खबर है इस हवाले से? जी, सरगोधा के DHQ टीचिंग हस्पताल के अहाता में जो प्राइवेट एम्बुलेंसें मौजूद होती थी, उन्हें DHQ इंतज़ामिया ने यहाँ से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि इंतज़ामिया का कहना है कि ये जो गरीब मरीज़ हैं उनसे किराया जो है वो ज़्यादा वसूल करते थे, जिसकी वजह से इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो प्राइवेट एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं उन्होंने आज एहतजाजी जुलूस निकाला और एहतजाजी रैली निकाली और उनका मुतालबा था कि हमें DHQ टीचिंग अस्पताल में जो है वो जगह दी जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर यह बताऊँ कि ड्राइवरों का कहना था कि अगर कोई भी मुश्किल आती है तो हम अपनी सर्विस जो है वो मुफ्त फराहम करते हैं। इसके साथ जो डिप्टी कमिश्नर सरगोधा और DHQ की इंतज़ामिया है, इन्होंने ड्राइवर के जो है मुतालबात मानने से इनकार कर दिया गया है। और इसके साथ जो ड्राइवर हैं उनका कहना है कि हमें जो है हम फाका कशी पर मजबूर हो चुके हैं, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम अपनी हड़ताल जो है वो जारी रखेंगे। जी, सूबा सिंध के शहर लाड़काना में इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस शहर के तफरीही पार्क उजड़ने लगे। शहरी सेहतमंद सरगर्मियों से महरूम हो गए हैं। माजरा क्या है, मोहम्मद अली बताएंगे। सब्ज़ार और पार्क सेहतमंद माशरे की निशानी होते हैं, लेकिन लाड़काना की जिला इंतजामिया ने तफरीही पार्क की देखभाल से मुंह मोड़ लिया। हम आए बच्चों के साथ आया हूँ,
लेकिन यहाँ पार्क बंद लगा पड़ा है। अगर उसको खोलेंगे तो उसकी कंडीशन आप देखें, कोई चीज़ नहीं पार्क में। पीपल्स पार्टी की कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो से मंसूब चिल्ड्रन पार्क, जिन्ना बाग और दीगर पार्कों में झूले टूट का शिकार, घास भी नाम की रह गई। हम आए हैं तो ये झूले टूटे पड़े हैं, सरकार को ये कहना पड़ेगा। तो हम अभी हमें वक्त मिलना है खेलने के लिए, सैटरडे कहाँ जाएं। शहरियों ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर सिंध से शहर के पार्क बहाल करने की अपील कर दी। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। ठंड ने फिर शहरियों का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। मैदानी इलाकों ने भी धुंध की चादर ओढ़ ली। आज भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शुमाली इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में फिर इजाफा हो गया। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध का राज। धुंध के बायस हद्दे निगाह 50 मीटर तक रह गया। लाहौर से पिंडी भटिया तक मोटरवे बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत जारी। सबसे कम दर्जा हरारत सकर्दू में -14 रहा, जबकि सबसे ज्यादा शहर कायद में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल बताने वालों ने आज भी शुमाली इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान जाहिर किया है। लाहौर के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि लाहौर के बाज़ मकामात पर शाम और सुबह के वक्त धुंध पड़ने का इम्कान है। लाहौर में सर्दी का राज बरकरार है। कम से कम दर्जा हरारत 5 और ज्यादा से ज्यादा 17 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दिन भर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। इसी पर बात करेंगे सुहेल अब्बास बलोच से। सुहेल, बताइएगा क्या खबर है आपके पास लाहौर के मौसम के बारे में? जी बिल्कुल, अगर बात करें मौसम की तो रात को धुंध पड़ने से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। लाहौर पर सर्दी के डेरे जमे हुए हैं और धुंध की वजह से सर्दी में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया है कम से कम 5 डिग्री ग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री ग्रेड रहने का इम्कान मौजूद है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का जो तनासब है 52% रिकॉर्ड किया गया है और जो लाहौर शहर में हवाएं चलेंगी वो फी घंटा 25 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी और इसी तरह से शहर लाहौर के अंदर आइंदा जो चंद रोज़ हैं उसमें सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा, सर्दी में इजाफा होगा। इसी हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा चंद हफ्ते के अंदर रिम झिम जो है बारिश का भी उनकी जानिब से हिंदिया दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। जी, उधर सर्द मौसम में जैकबाबाद में शहर में गैस कहीं गायब होकर रह गई है। घरेलू सार्फिन परेशान हैं। शहरी भारी बिल अदा करने के बावजूद लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। असद अली मुगल रिपोर्ट करेंगे। सर्दी ने जोर पकड़ा तो उधर मुल्क भर में गैस गायब। जैकाबाद के शहरियों को भी सामना है ऐसी ही सूरत-ए-हाल का। सहूलियात की आदी खवातीन लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर। और अभी भी हम लकड़ी जला रहे हैं, या कागज चुन के लाते हैं बाहर से, लकड़ियां जलाते हैं। गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस हुकूमत को कि आप गैस का यहाँ करें। गैस के लिए तो बहुत परेशानी हो रही है। शहरियों का शिकवा है गैस तो आती नहीं, भारी बिल बाकायदगी से आते हैं। गैस ना होने की वजह से हम सुबह सवेरे जो है पेट खाली चले जाते हैं और उसके अलावा जो है घर में खाने के लिए जो आते हैं उसमें भी खाना नहीं होता है। जैकाबाद में गैस का बहरान बदतरीन शिकल अख्तियार करने लगा। घरों के चूल्हे और कारोबार सब ठंडे पड़ गए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि सर्द मौसम में दरपेश मुश्किलात दूर हो सकें। असद अली मुगल, नियो, जैकबाबाद। कोयटा के शहरी सर्दी का मजा लेने और भूख मिटाने के लिए मकई के भुट्टों की रेडियों का रुख करते हैं, जहां उन्हें गर्मा गर्म भुने हुए मकई के भुट्टे दस्तयाब होते हैं। शहरियों ने कहा कि भुने हुए मकई के भुट्टे सर्दी से महफूज रखने और सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं। रिपोर्ट करेंगे आसिफ बलोच। सर्दियों के मौसम में रेडियों पर गर्मा गर्म मकई हर जगह दस्तयाब हैं। पहले मकई के छिलके उतार कर चंद मिनट के लिए नमक में भुना जाता है। मकई को भूनने के बाद लीमो और मसाला जात लगाकर खाने के लिए पेश किया जाता है। ये सर्दी के लिए बहुत अच्छे है क्योंकि आजकल कोयटे में थोड़ा बर्फबारी हुए थे
2 दिन पहले, तो इस वजह से मक्की जो है अभी लोग खा रहे हैं और ये बहुत टेस्टी चीज़ है। रेडी वालों का कहना है कि सर्दियों में मकई बेचने से उनकी काफी आमदनी होती है। एक मकई 40 से 50 रुपए में फरोख्त की जाती है। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। जिला हरिपुर की मशहूर मारूफ सौगात खानपुर का रेड ब्लड माल्टा मकामी और मुल्की गैर मुल्की सतह पर पसंद किए जाने वाले फ्रूट की पैदावार में वाज़ेह कमी हो गई है। हुकूमती अदम तवज्जो और महकमा ज़राअत की तरफ से मुनासिब इक़दामात न होने की वजह से इमसाल माल्टे की फसल ज़ाया हो रही है। अहवाल बताएंगे आसिफ इकबाल। खानपुर का रेड बिल्ड माल्टा मुकामी सतह पर बिलखसूस और मुल्क के दीगर शहरों में भी शौक से पसंद किया जाता है। इसके कई इकसाम हैं, जिनमें रेड बिल्ड, सिकरी और मौसमी नुमाया हैं। खानपुर के माल्टों में तबई लिहाज से कई फवायद पाए जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक खानपुर के माल्टों में काफी वाज़ेह कमी हो गई है। हुकूमती अदम तवज्जो और महकमा ज़राअत की तरफ से मुनासिब इक़दामात न होने की वजह से इमसाल माल्टे की फसल ज़ाया हो रही है। अहवाल बताएंगे आसिफ इकबाल। खानपुर का रेड बिल्ड माल्टा मुकामी सतह पर बिलखसूस और मुल्क के दीगर शहरों में भी शौक से पसंद किया जाता है। इसके कई इकसाम हैं, जिनमें रेड बिल्ड, सिकरी और मौसमी नुमाया हैं। खानपुर के माल्टों में तबई लिहाज से कई फवायद पाए जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक खानपुर के माल्टों में काफी मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है। माल्टा खुद जायका होने के साथ साथ तवानाई का एक बेहतरीन जरिया भी है। खानपुर का माल्टा पूरे मुल्क में सप्लाई होता है। लोग बागात में क्रिकेट फैंस हो जाएं तैयार, पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजेगा कुछ रोज बाद। आखिरकार ये खेल दीवानों का है, शोर तो बनता है। मेगा इवेंट का ऑफिशियल गाना कल जारी कर दिया जाएगा। गाना जुमे की रात 8:55 पर जारी किया जाएगा। पीएसएल का मेला 14 फरवरी से सजेगा। पीएसएल 6 टीम्स पर मुश्तमिल होगा, जबकि इवेंट के मैचेस दुबई, अबू धाबी, शारजा, लाहौर और कराची में खेले जाएंगे। आज पाकिस्तान के पहले कप्तान अब्दुल हफीज कारदार का 94वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। गूगल ने भी फादर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट को ट्रिब्यूट पेश कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट का पहला रोल मॉडल, अनमोल शाहकार, मिसाली किरदार, अब्दुल हफीज कारदार, फादर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। कारदार की जुर्रतमंद क़यादत को हमेशा सराहा गया। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान की नई नवेली टीम भारत, इंग्लैंड, वेस्ट सरबराह रहे। 1996 में 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए, मगर उनकी खिदमात अमर हो गईं। 94वीं सालगिरह पर गूगल ने भी अपना मेन पेज कारदार के नाम कर दिया। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली नन्हा फुटबॉलर 2 मिनट में 221 किक्स लगाकर फुटबॉल को हवा में उछालने की सलाहियत रखता है। सोशल मीडिया पर एहसानुल्लाह की वीडियो वायरल हुई तो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मुलाकात के लिए बुला लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने नन्हे फुटबॉलर को नई किट, फुटबॉल ट्रॉफी और दीगर तोहफे के साथ 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया। रिपोर्ट करेंगे आजम उल्पर। 7 साला नन्हे फुटबॉलर एहसानुल्लाह का ताल्लुक दुक्की से है। सोशल मीडिया पर एहसानुल्लाह की वीडियो वायरल हुई थी। नन्हे फुटबॉलर ने वजीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात की। बच्चे ने वजीर आला बलूचिस्तान के सामने फुटबॉल को किक्स लगाने का मुजाहरा भी किया। वजीर आला बलूचिस्तान ने बच्चे को नई किट, फुटबॉल, ट्रॉफी और दीगर ताफ के अलावा उन्हें 1 लाख रुपए के इनाम से भी नवाजा। वजीर आला बलूचिस्तान ने इस उम्मीद का इजहार किया कि नन्हा फुटबॉलर बलूचिस्तान और मुल्क का नाम रोशन